स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल के ऊपर स्टेनो से रिलेटेड जो एसएससी स्टेनो है और जो अपना राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 का जो हाल ही में जो अभी वैकेंसी आई हुई है और एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी हम हमारे चैनल पे करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम जो बात करेंगे वो अपन जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 में अभी जो एग्जाम होने वाला है उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है और रोल नंबर भी आवंटित हो गए हैं। तो एग्जाम कब से है? एग्जाम डेट अब है 9 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक उसके एग्जाम होने वाले हैं और पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर एक ही सेंटर है। आज जो बात करेंगे पूरी जो इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो अपना स्टेनो का जो है एग्जाम है वो स्किल टेस्ट होने वाला है जो, तो वो किस तरह से होगा और किस पैटर्न से होगा। वैसे तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, लॉन्ग वीडियो बनाई, उसमें पूरा अच्छे से समझाया, पूरी विज्ञप्ति को उसको समझाया गया है पूरी डिटेल में, परंतु बार बार में कुछ बच्चे हैं जिनको अभी तक इस बात का पता नहीं है कि स्किल टेस्ट होगा वो किस तरह से होगा, क्या स्पीड रखनी चाहिए, किस तरह से एक्यूरेसी होगी, किस तरह से एफिशिएंसी होगी, काउंटिंग कैसे होगी, मिस्टेक कितनी पूछी गई है, कितनी उसमें माफ की गई है, किस कैटेगरी को कितनी मिस्टेक है जो कर सकता है, उसके अलावा क्या क्या इसमें बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों पे आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि एक ही दिन अपना स्किल टेस्ट होगा या एफिशिएंसी और एक्यूरेसी का बाद में होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ बातों का पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को फोन करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कुछ क्वेश्चंस का जवाब पूछते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों को उनके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि हर बच्चे के पास ये इंफॉर्मेशन चली जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन में बात करेंगे अपन स्टूडेंट्स जो अपना स्किल टेस्ट होने वाला है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्जाम है जो 2023 में जो अभी चल रही है 277 वैकेंसियां हैं। ठीक है, टोटल इंग्लिश और हिंदी की मिला के टोटल है। मैं है जो अपने चैनल पर हिंदी की जो स्टेनो है वो करवा रही हूं और ये मैं ऋषि प्रणाली में कर रही हूं। कौन से? ऋषि प्रणाली में, ऋषि प्रणाली में कर रहे हैं, इसी लिपि से कर रहे हैं। तो दूसरी बात अब ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो बच्चों का कमेंट है क्वेश्चंस है उसको पहले ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जो अपना स्किल है, स्किल से मतलब है जो स्किल टेस्ट है अपना, उसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अपने को स्टेनो ही लिखनी है, स्टेनो लिखनी है, हमें नहीं लिखनी। हमें बच्चे पूछ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है कि इसके प्री एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी प्री एग्जाम अपना नहीं होने वाला है। प्री से मतलब होता है कि उसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ऐसा कोई भी मैटर है जो नहीं है, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है, कोई प्री एग्जाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट होगा अपना स्किल। और स्किल कैसे होगा वो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जिस भी दिन, जिस भी डेट को, जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम होता है तो स्टूडेंट उसी दिन आपका स्किल होगा, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब है आपने स्टेनो भी उसी दिन लिखनी है और आपने जो अपना एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी उसी दिन होगा और जो एक्यूरेसी टेस्ट है वो भी उसी दिन ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों टेस्ट हैं जो अपने उसी दिन होंगे, उसी दिन, उसी सीट पर, उसी टाइम और उसी सेंटर के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये तीनों जो है वो अपना उसी दिन होगा। ये जो स्टेनो है अपने 100 नंबर की है, एफिशिएंसी है वो 50 नंबर की है, एक्यूरेसी भी 50 नंबर की है। टोटल अपने पास 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी जो बात कर लेते हैं
जो यहाँ पे स्टेनो है वो जो अपने पास डिक्टेशन आएगी वो किस तरह से आएगी, जो डिक्टेशन है वो उसकी 6 से 7 मिनट के बीच में है, 70 वर्ड पर मिनट, 70 वर्ड पर मिनट, 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अपने पास 6 मिनट, 6 से 7 के बीच में नहीं, 6 मिनट का ही है, 70 वर्ड पर मिनट 6 मिनट के लिए अपने पास, जैसे कि मैं बोल रही हूं, आप मेरे चैनल से भी देख रहे हैं, दूसरे चैनल्स भी देख रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां भी कर रहे हैं, आपको पता भी है कि डिक्टेशन कैसे बोली जाती है। कोई पैराग्राफ बोला जाएगा आपको आपके सामने और आप उसको क्या कर लोगे, स्टेनो में लिख लोगे, अपनी कॉपी पे स्टेनो में लिख लिया। अब इसी को ट्रांसलेट उसी जगह उसी टाइम उसी जगह करना है। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, हिंदी की बात कर रही हूँ, इंग्लिश में है वो भी टाइम सेम है, 6 मिनट है, बट स्पीड का क्या हो जाएगा 80 वर्ड पर मिनट। वो ये 80 वर्ड पर मिनट पे स्टेनो लिखेंगे, वही 6 मिनट का पैरा उनके लिए आएगा। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए शायद 50 मिनट है और इसको ट्रांसलेट हिंदी को करने के लिए 45 मिनट है। 45 मिनट अपने को डिक्टेशन को डिक्टेट करने के लिए, अगर जिस बच्चे ने हिंदी में डिक्टेशन को सुना है और आपने स्टेनो में लिखे, उसी को हिंदी में ही टाइप करना है, हिंदी में ही टाइप करना है, टाइपिंग भी क्या करनी है हिंदी में। और जिस बच्चे ने इंग्लिश स्टेनो से एग्जाम दे रहा है उसके पास इंग्लिश में डिक्टेशन आएगी और उसने टाइप भी क्या करना है, इंग्लिश में टाइप करना है। इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। अब क्या रहेगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने को क्या मिलेगा, जैसे ही हम परीक्षा हॉल में जाएंगे, परीक्षा हॉल में जाते ही हमने जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा उससे पहले अपने को 200 से 250 वर्ड, 200 से 250 वर्ड का कोई भी पैरा अपने को सुनाई देगा। वहां ऑडियो चलेगी आराम से, डीजे टाइप या मतलब स्पीकर हैं वो चलेंगे और अपने को ऑडियो सुनेंगी। 200 से 250 वर्ड है वो ट्रायल लिखवाएंगे अपने से, ट्रायल लिखवाएंगे। वो ट्रायल किस लिए, वो चेक करने के लिए है कि अगर साउंड यहाँ चल रहा है, यहाँ स्पीकर लगे हैं, तो लास्ट तक हॉल में जो भी बच्चा बैठा है उसको सही से सारे शब्द सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, किस तरह की वहां तक आवाज जा रही है या नहीं जा रही। तो मैं इस हर बच्चे से कहना चाहूंगी कि जब अगर आपको ट्रायल के अंदर कोई भी दिक्कत लगे तो आपने वहां जो भी इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं, जो भी वहां सर होंगे, अब उनको बोलेंगे कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है या फिर कभी कभी सुनाई दे रहा है। मतलब होता है ना कि आवाज, कुछ तो आवाजें आ रही थी, कुछ नहीं भी आ रही थी, वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है। हर बच्चे को वो ट्रायल इसीलिए है कि हर बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है कि लास्ट तक जो बच्चा बैठा है उसको सही से नहीं सुन रहा, तो वो वहां बताएं तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी टाइम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों देखो, अगर एग्जाम स्टार्ट हो गया, फाइनल डिक्टेशन स्टार्ट होगी, तो फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो पहले ट्रायल दिया जाता है। अब ट्रायल के अंदर आपको 200 से 250 वर्ड हैं, जो बच्चे हिंदी स्टेनो से दे रहे हैं उनको हिंदी में ट्रायल करवाया जाएगा और जो इंग्लिश स्टेनो से दे रहे हैं उनको इंग्लिश में ट्रायल करवाया जाएगा। जो ये 200 से 250 शब्द आप लिखोगे स्टेनो के अंदर एज ए ट्रायल के रूप में, इसका आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने कॉपी के अंदर क्या करना है, बस बना लेनी है, आउटलाइन बनानी है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, अपने आप को जज करने के लिए, अपने आप को सुन रहा है या नहीं सुना, अपने आप के माइंड सेट करने के लिए कि हम यहाँ पे परीक्षा देने आए हैं, ना कि घबराने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये इसका आपने कुछ नहीं करना, ये आपके लिए जीरो है, ये आपके लिए जीरो है। इसका ना ही तो अपने को किसी प्रकार का नंबर मिलने वाला है, ना ही अपनी कॉपी चेक होने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाले, नथिंग है, ये बिल्कुल जीरो। तो कई बच्चे ऐसी गलतियां हुई हैं पहले 2016 वाले एग्जाम में भी, 2020 वाले में भी। क्या किया बच्चों ने कि जैसे ही डिक्टेशन 6 मिनट फाइनल लिख लिया, ट्रायल भी लिख लिया, फाइनल भी लिख लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही वो डिक्टेशन को डिक्टेट करने लगे, ये ट्रायल वाले जो 200-250 शब्द थे वो भी उन्होंने टाइप कर दिए। तो उनके क्या हो गया, मेन जो डिक्टेशन से वो रह गई और ये वाली उन्होंने छाप दी। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, ट्रायल इज ट्रायल, वो अपने लिए बिल्कुल जीरो है। किसी मैं बार बार कह रही हूँ,
ठीक है, अभी अपना ये हो गया, ट्रायल हो गया, 6 मिनट की डिक्टेशन चल गई, आपने लिख ली। अब आपको उसको क्या कर लेना है, ट्रांसलेट कर लेना है। हिंदी वालों को 45 मिनट मिलेगी और इंग्लिश वालों को 50 मिनट मिलेगी। कंप्यूटर में सेम पीसी जो अपने आप अपने आसपास देख रहे हो, जिस भी पीसी से आप तैयारी करो। बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैडम वहाँ शॉर्ट हैंड मशीन होगी? नहीं बच्चा, वहाँ शॉर्ट हैंड मशीन नहीं होगी, सेम पीसी होगा जो अपने पास अपने घर पर है, या आप जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप रोज डेली रूटीन में यूज करते हो, सेम वैसे होगा। ठीक है, इस आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं MS वर्ड की। क्या एफिशिएंसी वाले जो टेस्ट है, एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि अपना जो है MS ऑफिस है, MS ऑफिस के अंदर एक वर्ड एप्लीकेशन है उसकी। ठीक है, अब वर्ड के अंदर क्या है, होम है, होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ठीक है, टेबल है, पैराग्राफ भी है। तो ये कुछ जो मेन टॉपिक थे जो दे रखे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे 1-2 और भी होंगे सिलेबस के अंदर। तो ये जो है, अब इनसे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन आएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फॉन्ट बता देती हूं कि अपने को फॉन्ट किस में आएंगे। अपने पास जो फॉन्ट है वो 010 कृतिदेव है, कृतिदेव है, कृतिदेव 010 अपने को फॉन्ट दिया हुआ है। हिंदी डिक्टेशन वालों को, हिंदी स्टेनोग्राफर वालों को, इंग्लिश वालों को कैलिब्री दिया हुआ है। इंग्लिश वाले कैलिब्री में टाइपिंग करेंगे और हिंदी वाले हैं जो कृतिदेव 010 में करेंगे। यहाँ 010, 011, 012 बहुत सारे हैं, परंतु सिलेबस के अंदर जो है वो 010 दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी में। तो ये मैंने ये बताया आपको। अब इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। ये 50 नंबर का पूरा टेस्ट है, 10 मिनट मिलेगी, 10 मिनट मिलेगी अपने को। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में से क्या होगा, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, उसमें A, B और C। ये एक क्वेश्चन नंबर तो 1 है, परंतु उसके अंदर पार्ट है A, B, C। ऐसे ही दूसरे भी दूसरा क्वेश्चन बनेगा, उसमें भी A, B और C 3 हो जाएंगे। तो ऐसे करके टोटल अपने पास कितने बन जाएंगे, इनके 15 बन जाएंगे, 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। 5 क्वेश्चन हर पार्ट में डिवाइड होगा, ABC, और ऐसे बन जाएंगे अपने पास 15 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के जैसे मैं ऑप्शन बना के देख लेते हैं कि पहले में आ जाएगा कि कोई शब्द है उसको आप बोल्ड करो, कोई शब्द है उसको आप इटैलिक करो, कोई शब्द है आपको उसको अंडरलाइन करो। बस ये ऐसे कुछ होगा, और वो अपने को प्रैक्टिकल करके दिखाना है, वहां पर लिखना नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम कॉपी मिलेगी, उस पे लिखना होगा? नहीं, अपने को अलग से कोई पेज दे दिया जाएगा इस तरह का, अपने को इस तरह से सपोज कोई पेज दे दिया जाएगा, उस पेज के ऊपर लिखा होगा कि आपने ये करना है। क्वेश्चन बने होंगे, सब कुछ बना होगा, आपने क्या करना है, उसको एक एक और जाकर के प्रैक्टिकली उनको बताना है कि ये बोल्ड था, इसको बोल्ड करने के लिए बोला, इसको इटैलिक, इसको अंडरलाइन, इसको ये। तो इस तरह से वो वहीं उसी दिन, उसी टाइम, उसी सीट पर ये अपने पास से होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि एक्यूरेसी का जो बात चल रही है कि एक्यूरेसी क्या रखें मैडम, स्पीड क्या रखें। तो बच्चों अपने पास ये है, इन्होंने तो विज्ञप्ति के अंदर तो ये बताया है कि 8000 की आपने क्या करनी है, दबाना है। जो अपना कीबोर्ड है अपना, कहते 1 घंटे के अंदर 8000 की दबाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो अगर 8000 की अगर अपने 1 घंटे में दबाते हैं तो 26 पॉइंट कुछ वर्ड पर मिनट की स्पीड आती है। इससे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, इससे तो अपन एग्जाम पास ही नहीं कर पाएंगे, कहाँ मेरिट की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो इनसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ बात रह जाती है बच्चों कि अपने पास जो स्पीड है, इसकी जो टाइप करने की जो स्पीड है, आपकी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट है।
तो यहाँ पर अपने नंबर जब अपने एक्यूरेसी एफिशिएंसी निकाल के जो ये नंबर स्पीड नेट स्पीड आएगी वो अपने 45 नंबर मिलेंगे फिर अपने को, पर हमें तो 50 चाहिए, पूरे के पूरे चाहिए, पूरे के पूरे चाहिए। तो अपनी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट, तो यहाँ 49 पॉइंट कुछ नंबर अपने यहाँ गेन करते हैं। अब यहाँ पर बात रहेगी, मैं इससे नीचे की तो बात ही नहीं करूंगी, इससे नीचे तो फिर मेरिट में जाना है ना, तो फिर इनसे बात करें यहाँ पे 60 और 66 पे, ठीक है। अब बात रह जाती है कि मैडम एक्यूरेसी जो क्या है, एक्यूरेसी बच्चा, एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी आपकी गिरनी नहीं चाहिए। 100+ तो कोई देखो 100+ अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 90+ में तो आपकी एक्यूरेसी रहनी ही चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि मैंने आपको 100 बार राम लिखने को कहा, 100 बार राम लिखने को कहा कि भाई ये राम है, आप इसको 100 बार यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है। अब आपने क्या किया, राम लिख दिया, यहाँ राम 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 लिख दिया, आपने 50 बार तो राम लिख दिया, सही, ठीक है। और 50 बार राम है वो आपने राम को नाम बना दिया, कहीं श्याम बना दिया, कहीं कुछ, आपसे कोई ना कोई गलती हो ही गई, ठीक है। तो अब अपनी जो काउंटिंग होगी ना, जो ये 50 बार आपने जो राम बनाया, सही बनाया है, वो सही ही काउंट होंगे। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है आपने सही, इसका तो ना तो आप जो आपने गलत बना दी, इसके ना ही तो नंबर मिलने वाले हैं और ना ही कटने वाले हैं। ये तो अपना टाइम वेस्ट हो गया, यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। जो अपने 50 बार राम गलत लिखे है ना, उसको तो ना तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, किसमें, मैं एक्यूरेसी की बात कर रही हूँ, एक्यूरेसी वाले की बात कर रही हूँ। उसके अंदर क्या होगा, स्पीड और जो एक्यूरेसी है वहां पर इसके ना तो अपने को नंबर मिलेंगे और ना ही इसकी गलती मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो इससे अच्छा है कि आपने 3 बार राम लिखा, चौथी बार लिखने लगे तो राम का नाम बन गया, जो 5वीं बार फिर लिखने लगे, आपसे गलती होगी। 1 सेकंड रुकिए और अपने माइंड को समझाइए कि एग्जाम हो रहा है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो अपनी उंगलियों को भी समझाइए और फिर से लग जाइए। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। आपने की तो दबा दी 8000 पर, आपने सारा टाइप तो कर दिया मैटर, आप पूरा स्क्रॉल को यहाँ से इतना बड़ा आपके पास जो भी मैटर आपको मिला यहाँ आपने सारा का सारा टाइप कर दिया, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि आपने सही बटन कितने दबाए हैं, सही आपने कितनी बार उसी नाम को लिखा है, सही कितना लिखा है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो अपना एक्यूरेसी स्पीड का जो होगा एग्जाम कैसे होगा कि यहाँ पर मैटर लिखा होगा, यहाँ पर ऊपर वाले ये स्क्रीन है, स्क्रीन 2 भाग में बटी हुई है, यहाँ पर मैटर होगा लिखा हुआ, आपने यहाँ स्क्रॉल आपका यहाँ टैब स्क्रॉल चलेगा, कर्सर चलेगा, जो यहाँ लिखा है वही सेम आपने यहाँ टाइप करना है, सेम टाइप करना है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं किसी एग्जाम परीक्षा में क्या होता है कि अपना ये मैटर है और कर्सर भी यहीं पर है, कर्सर ऊपर चलता रहता है, अपन की दबाते रहते, ऐसा नहीं है। ऊपर यहाँ आपको मिलेगा पैरे लिखे हुए, जो भी मैटर होगा वो यहाँ मिलेगा और आपने यहाँ पर क्या करना है, सेम उसको टाइप करते जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। स्पीड का मैंने बता दिया, एक्यूरेसी का बता दिया, एफिशिएंसी का बता दिया। तो बच्चों यही है, अभी टाइम अपने पास 10 दिन हैं, अभी और अपनी प्रैक्टिस करें और लगे रहें। 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे जो अपना हिंदी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम उसमें उर्दू के शब्द आएंगे क्या, फारसी आएगा क्या? तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी कि बच्चे उर्दू आ जाए, फारसी आ जाए, पंजाबी, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी आ जाए,
आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आएगी तो वर्णमाला में से ही कै ख ग ऐसे मिलके, बट शर्त ये है कि आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करनी आनी चाहिए और आपको वो वर्ड सही से सुनाई देना चाहिए। तो वो लिख लें। घबराना नहीं है कि उर्दू के आगे, फारसी के आगे, तमिल के आगे, उड़िया के आगे कोई मतलब नहीं है इस बात का, तो इस बात की आप टेंशन ना लें। और दूसरी बात, एक बात ये भी है कि 2023 के अंदर जो स्टेनोग्राफर एग्जाम होने वाला है, चारों तरफ हवा हुई पड़ी है कि भाई स्टेनो एग्जाम है, जो डिक्टेशन है एग्जाम के अंदर वो लीगल डिक्टेशन आएगी, लीगल डिक्टेशन आएगी। बच्चों कुछ भी पता नहीं है किस तरह की डिक्टेशन आएगी। एग्जाम है, परीक्षा है, किसी भी तरह से हो सकती है, कुछ भी मिक्स मैटर भी आ सकता है अपने पास। तो अपने को सभी तरह की तैयारी करनी चाहिए, हर प्रकार का मैटर लिखना चाहिए। जरूरी नहीं है लीगल ही आए, लीगल दे करके कुछ, जैसे कि अपन उसमें देखते हैं, संपादकीय में देखते हैं, जनसत्ता में देखते हैं, दैनिक भास्कर में आता है, कुछ लिखते हैं हर चीज को। तो इस तरह के से भी मैटर मिक्स होके भी आ सकता है। तो हर तरह की प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी, एक बात और बताना चाहूंगी कि जो अपन डिक्टेशन को डिक्टेट करते हैं, जब उसको ट्रांसलेट करते हैं, उस वहां अपने को क्या है 5% कुछ किस कैटेगरी के हिसाब से 5% अपने को क्या है छूट है। पर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखना कि मुझे 5% का छूट है। अगर आज से ही आप 5% को छूट लेके चलोगे कि अरे क्या है, जितने भी वर्ड लिखाए हैं उसमें 5% की तो गलतियां माफ ही हैं, तो वहां अगर 5% घर पे माफ हो रही है तो वहां जाकर के 20% गलतियां हो जाएंगी अपने से। ठीक है, तो आज अपन 0 मान के चलिए, अपने को माफ नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी गलतियां वहां काउंट होंगी आपकी। देखिए, गलती ये होती है कहीं कोमा लगाना था, टाइप करते जहां कहीं कोमा, जैसे राम, सीता, गीता 3-4 आ जाए, आलू, गोभी, पालक ऐसे सब्जियों के नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बठंडा, जिल जैसे भी, तो उनके बीच में कोमा का निशान आता है। अगर आपने वो कोमा नहीं लगाई तो वो भी आपकी गलती काउंट होगी। दूसरी बात, पैरे लिख रहे हो आप, पैरा लिखा, दूसरे पैरा इसी के अंदर ही लिख दिया। ठीक है, यहां आपने इस पैरे के और इस पैरे के बीच में गैप नहीं दिया, ये भी गलती हो गई। ठीक है, और तीसरी बात ये कि ये जब पैरा आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट जब करते हो तो यहाँ एक टैब देनी होती है, एक टैब देनी होती है। जब डिक्टेशन को डिक्टेट करे हो, ट्रांसलेट करे तब की बात है, तो यहाँ टैब नहीं दी तो वो भी अपनी गलती काउंट हो जाएगी। ठीक है, एक ये भी गलती काउंट होती है कि कहीं आधा स आना था, जैसे स्पर्श में आधा स आना था और आपने क्या कर दिया, स्पर्श को ऐसे लिख दिया, पूरा स लगा दिया, तो ये भी गलती है। शिफ्ट की कहाँ दबानी थी वहां आपने नहीं दबाई और जहां दबानी थी वहां दबा दी, तो ऐसा कुछ है। इस तरह की गलतियां होती हैं बच्चा। और अगर 4 कोमा हैं, 4 कोमा, कहीं 4 कोमा लगने वाली थी और आपने 4 कोमाएं नहीं लगाई, कहीं भी 1 2 3 करके, जैसे एक एक करके कोमाएं थी कहीं, और आपने 4 कोमा नहीं लगाई, तो उसकी एक गलती काउंट हो जाएगी, इसकी एक गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो जहां पर आपने को विराम बोला जाए आपने विराम लिखना है, जहां पे कोमा बोली जाए वहां पे आपने कोमा लिखना है। थोड़ा सा ग्रामर का भी ध्यान रखना है कि कहाँ कोमाएं लगाई जाएंगी, कहाँ विराम लगाए जाएंगे, कहाँ विस्मयबोधक शब्द लगाए जाएंगे, इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, ये आप ही की नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ये सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ मेरे चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं जिनसे इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो उनके डाउट थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। कुछ और भी चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं जो उन पे नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ऐसे होगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। कुछ सर ने जवाब भी देने की कोशिश किया, बट कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो बच्चों की कमेंट का जवाब नहीं दिया है। तो इसीलिए एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो है जो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के पास जो स्टेनो से रिलेटेड है हर तरह से, पूरी तरह से उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।